बिहार में महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाने की सजा बिहार की जनता ने दे दी है। बीजेपी से अलग होने के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनावी मैदान में आमने सामने थी, लेकिन कुढ़नी के रन में नीतीश कुमार की पार्टी चारों खाने चित हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी के हाथों जेडीयू कैंडिडेट की करारी हार हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को करीब 3600 वोटों से मात दी है। इस सीट पर चुनाव के दौरान नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव ने जमकर प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी की आंधी में जेडीयू उम्मीदवार टिक नहीं पाए। कुढ़नी में एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ जेडीयू आरजेडी समेत 7 दलों का महागठबंधन था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए करारा झटका है। इस जीत से बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी अगर ऐसे ही चुनाव लड़ती रही तो उसके लिए महागठबंधन को मात देना मुश्किल नहीं होगा। इस जीत के बाद भगवा खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं महागठबंधन में मायूसी छाई हुई है। कुढ़नी में जीत के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांग रही है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कुढ़नी की हार के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की चाल कामयाब नहीं हुई, उनके सारे हथकंडे फेल हो गए और लोगों ने बीजेपी को चुना। वहीं महागठबंधन में भी इस हार के बाद बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इशारों में सीएम नीतीश को आईना दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कुढ़नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कुशवाहा का निशाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर है। कुल मिलाकर देखें तो जेडीयू को हराकर बीजेपी काफी गदगद है। ये जीत बीजेपी को राज्य में महागठबंधन से मुकाबला करने में काफी अहम साबित हो सकती है। ऐसे में महागठबंधन के लिए ये बड़ा झटका है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार की राजनीति करवट लेती है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन के कई विधायक भी अपनी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत से भगवा दल को अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक अच्छा मौका मिल गया है। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट पर राजद प्रत्याशी अनिल सहनी की जीत हुई थी। उस दौरान बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता लगभग 700 मतों से हार गए थे, लेकिन अनिल सहनी की सदस्यता खत्म होने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने कुढ़नी के रन में चाचा भतीजा की जोड़ी को परास्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।